जो रोग होते हैं वो उनके बच्चों में भी वो रोग पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो उनके गाय के जो बच्चों में जो रोग होते हैं वो माँ में भी जाने का खतरा बना रहता है। यानी कि एक तरह से कहें कि जो संक्रमण से जुड़े हुए जो रोग होते हैं उनका सबसे अधिक खतरा रहता है। तो ये खतरा को कैसे रोका जाए, माँ से बच्चों में जाने से या बच्चों से माँ में जाने से, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, और इस मानसून के सीज़न में गाय के बच्चों में सबसे अधिक किस रोग का खतरा अधिक रहता है, इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। और ये पूरी जानकारी जो हमें देंगे वो हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के में पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत सर। तो सर से समझते हैं पूरी कहानी, और आप भी कहीं जाइए मत, देखिए, क्योंकि ये पूरी खबर आपके लिए ही है, जो पशुपालक भाई हैं या जो हमारे एक दो किसान भाई जो दो चार जानवर रख रहे हैं उनके लिए भी ये खबर बहुत ज़रूरी है। तो इसी ज़रूरी खबर के साथ आप किसान तक के साथ जुड़ जाइए और मोबाइल के साथ लगे रहिए, ताकि ये पूरी की पूरी खबर आप सुन सकें। तो सर, ये जो मैं रोग की बातें कर रहा था, तो पहले मैं तो रोगों के बारे में जानने का प्रयास करूँगा कि रोग कौन कौन से हैं और कैसे माँ से बछड़ों से माँ में जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्या कुछ है। जैसा आपने बताया कि जो माँ से जो रोग होते हैं बच्चों में, वो तो काफ़ी हैं, सभी लोग ज़्यादातर अवेयर रहते हैं कि ये सब बच्चे से, लेकिन माँ जो बच्चों से माँ में जो रोग जाने का खतरा है, इसको हम लोग एक तरह एंगल से सोचते नहीं हैं। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक निर्धारित किया आज के लिए। तो ये जो समस्या है कि बच्चों से जो रोग माँ को जाते हैं वो कैसे फैलते हैं, कैसे उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं माँ के। तो ये देखिए 3-4 कई रोग हैं जो बछड़ों में होते हैं और माँ को संक्रमित करते हैं। जैसे एक रोग है थिलेरिया, जैसे ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों में किलनी वगैरह की समस्या ज़्यादा होती है, चीचड़े जिनको बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो वो ज़्यादा समस्या होती है। वो रोग अगर एक बार हो गया तो ये समझिए कि चिचड़े हो गए तो उसमें थिलेरिया, एक जो ब्लड में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, वो थिलेरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि बुखार होने लगता है, आंखें बच्चों में जो आंखें थोड़ा बल्जिंग होने लगती है, इसके जो शोल्डर के पास से इसके पास जो होती हैं ग्लैंड्स, वो जो है दिखाते हैं यहाँ पे, आइए, वो ग्लैंड्स जो है ना, जी जी जी, यहीं से दिखाते हैं क्योंकि भाग रहे हैं लोग। वो जो देखिए जहाँ पर शोल्डर होता है ना, वहाँ के आगे इसके प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड बोलते हैं। स्कैपुला के आगे जहाँ पे पैर जुड़ता है आगे वाला, तो वहाँ पे लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाता है। तो ये कॉमन लक्षण उसका है। तो ये रोग भी माँ को जाने का खतरा रहता है, क्योंकि जो बच्चों में सबसे ज़्यादा रहता है होने का, समाज की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा रहता है। हाँ, बच्चों में इसलिए ज़्यादा रहता है कि क्योंकि माँ में भी होता है, लेकिन बच्चों में इसलिए ज़्यादा खतरा इसलिए संक्रमण होने का रहता है कि इसमें जो चीचड़े वगैरह पड़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देखने को, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा लोग केयर नहीं करते हैं, इसलिए इनमें भी खतरा ये बढ़ा रहता है। और वो चीचड़े और वो किलनी जो वहाँ पर उसको प्रभावित की है, वो किलनी अगर चल कर माँ के ऊपर चली जाती है तो समझिए कि वो किलनी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, उसमें भी वो रोग ले जाने का खतरा करेगी। तो यहाँ पे देखा ये कितना सुंदर बच्चा है, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें चीचड़े वगैरह कुछ नहीं है। तो इसी तरह से इन सबको साफ सुथरा रखना है। दूसरा एक जो रोग होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, कई तरह की डायरिया होती है, जैसे बैक्टीरिया से जो डायरिया होती है वो, और एक होती है प्रोटोजोआ से जो डायरिया होती है। तो जो प्रोटोजोअल डायरिया है वो उसका खतरा बच्चों से माँ में भी होने का रहता है ज़्यादा। तो ये कई रोग हैं। और जैसे वायरस वाले, जैसे मान लीजिए कि कोई वायरस जनित रोग हो गया, इसको वायरस से, जैसे कोरोना एक वायरस है, तो वायरल जनित कोई भी रोग हो जाता है तो वो रोग बच्चों से जो है माँ में फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब रोग हैं जो छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो जहाँ तक माँ के स्वास्थ्य का प्रभाव है, वो है कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर बच्चा बीमार है और दूध पीने जा रहा है माँ का तो उससे हो जाएगा रोग, तो वो रोग इसलिए होता है कि वो दूध पीने जा रहा है, थन से नहीं जाएगा, पर्कुलेट नहीं करेगा, वो उसके संपर्क में आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए किलनी संपर्क में आ गई, वो किलनी उसके माँ के ऊपर चढ़ गई, समझ रहे हैं, तो इसके थ्रू हो गया। डायरिया है, प्रोटोजोआ की जो डायरिया है, वो डायरिया प्रोटोजोआ उसके जो हैं निकल कर उसके फिसीस से या गोबर से आए और वो चल कर माँ के पेट में चले गए, किस तरह फैल जाता है। दूध पीने से नहीं होता है,
दूध पीने से वो बीमारियां होंगी जैसे वायरस की, जैसे मुंह में मान लीजिए इसको बच्चे है 6 महीने से ऊपर का हो गया हो तब भी दूध पी रहा है, उसमें एफएमडी खुर पका मुँह पका हुआ है, तो खुर पका मुँह पका वाले वायरस रहेंगे वहाँ पे, तो वो जो है सीधे जो है। सर आखिरी सवाल ये है कि मानसून के सीजन में इन बछड़ों को सबसे अधिक खतरा किस रोग का रहता है? सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है ना वो डायरिया का ही है सबसे ज़्यादा, और पेट में जो कीड़े होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो मानसून के समय में घास वगैरह अगर चरने कहीं भी घास चरने जाते हैं तो उसमें जो प्रोटोजोआ उसके एग्स होते हैं ना पैरासाइट के, जो अंतः परजीवी होते हैं, उसके जो अंडे होते हैं वो घास के ऊपर आ जाते हैं और उनको चर लेता है तो हैवी इन्फेस्टेशन हो जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हीं का होने का खतरा रहता है जो प्रोटोजोअल डिजीजेज है। तो ये पूरी जानकारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि केवल आप मानसून के सीजन में या बछड़े जो हैं केवल आप उनका ही उनके गाय का ही देख रेख न करिए, बल्कि उनके बछड़ों का भी देख रेख करिए, ताकि ये जो डॉक्टर साहब ने कई रोग के बारे में बताया ये रोगों का खतरा कम हो जाए। तो ये पूरी जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़ी हुई बछड़ों से जुड़ी हुई और भी हम अलग अलग विषयों को लेकर आपके बीच जुड़ेंगे, लेकिन अभी ये शुरुआत है और इस शुरुआत के साथ ये हमने जानकारी आप लोगों के बीच में साझा किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो खेतीबाड़ी और कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।